Hello guys, this is Ayush Mishra and welcome back to another video of our YouTube channel Learning with Ayush Mishra। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको बहुत से वीडियोस के थ्रू पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको अपने पैसों को मैनेज करने में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए लक और रिस्क के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है कि उनके साथ जो भी बुरा होता है वो उसे बैड लक का नाम दे देते हैं, और वहीं उनके किसी दूसरे दोस्त के साथ या रिलेटिव्स के साथ कुछ भी अच्छा होता है तो उनकी सक्सेस को वो लोग गुड लक का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लक क्या है और रिस्क क्या है, तभी आप अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये समझाने के लिए कि लक क्या है और रिस्क क्या है, मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी का यूज़ करने वाला हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गुजारते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी है बिल गेट्स और उनके फ्रेंड केट इवेंस की। अगर आपने बिल गेट्स की स्टोरी पढ़ी है तो आपको इसके बारे में पता होगा। बिल गेट्स यूएसए के लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि उस समय 300 मिलियन बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते थे, और बहुत कम ऐसे स्कूल थे उस समय जिनके पास एक एडवांस लेवल का कंप्यूटर था, जैसा कि लेक साइड स्कूल में था। और लेक साइड स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 300 बच्चे पढ़ते थे, यानी कि बिल गेट्स के उस एडवांस स्कूल में पढ़ने का और उस एडवांस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने का चांस 1 in a million था। 300 मिलियन में से 300 बच्चे, यानी कि मिलियन में से एक। तो इसके थ्रू आपको समझ में आता है कि आपके सक्सेस में या किसी के भी सक्सेस में लक का कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके साथ 299 और भी बच्चे थे, और हो सकता है कि वो भी माइक्रोसॉफ्ट खोल लेते, लेकिन वो लोग माइक्रोसॉफ्ट नहीं खोल पाए और वहीं बिल गेट्स खोल पाए, क्योंकि लक के साथ साथ जो मेजर फैक्टर रहता है वो आपकी स्किल होती है। अब आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के मेनली 2 फाउंडर्स हैं, जो कि हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। लेकिन आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि माइक्रोसॉफ्ट के शुरू के दिन में जब बिल गेट्स हाई स्कूल में थे और लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, उनका एक तीसरा दोस्त और तीसरा पार्टनर भी था। उनका नाम है केट इवेंस। बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यूज़ में केट इवेंस के बारे में ये बताया है कि वो उनके क्लास के सबसे होनहार और होशियार बच्चे थे, और बिल गेट्स और केट इवेंस ने मिलकर ये प्लान किया था कि वो आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडेशन करेंगे और आगे जाके एक $multi-billion कंपनी के मालिक बनेंगे। पर आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि लेक साइड स्कूल में पढ़ते समय ही केट इवेंस की एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मौत होने के चांसेस 1 in a million होते हैं। अब जहाँ पर बिल गेट्स को 1 in a million लक फेस करना पड़ा, वहीं पे उनके दोस्त केट इवेंस को 1 in a million का रिस्क फेस करना पड़ा। अब आप लोगों को ये स्टोरी बताने का मेरा मेन मकसद ये समझाना था कि कैसे लक और रिस्क एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं आपके लाइफ पे, और आपको इधर या उधर कर सकते हैं। यानी कि या तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या तो अनसक्सेसफुल। लेकिन आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मेनली ये चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। वो 2 भाइयों की तरह हैं जो साथ साथ ही जाते हैं और अलग अलग नहीं होते हैं। तो आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि लक और रिस्क होते हैं। और वहीं सेकेंड पॉइंट आपको ये कंसिडर करना है कि आपको कभी भी उसे एक बहाने की तरह यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो कि आपके एफर्ट की वजह से था, आपने उस पर प्रॉपर एफर्ट नहीं डाला, तो आप उसे बैड लक का नाम दे देते हैं। तो इससे होगा ये कि आपकी जो भी पावर थी, जो भी एनर्जी थी सक्सेसफुल होने की, सारी छिन जाती है, क्योंकि आपका माइंड ये मान लेता है कि उस सारे प्रॉब्लम की वजह आपका लक है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको अपने लाइफ में बेटर डिसीजंस लेते बनेंगे, क्योंकि लक उसी का साथ देती है जो उसके लिए हार्ड वर्क करता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आज नहीं तो कल लक आपके साथ ज़रूर देगी। अब आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चालू किया और आपने उस पर बहुत मेहनत की, पर किसी वजह से, लक की वजह से आप उसे
पूरा नहीं कर पाए और आप उस पर अनसक्सेसफुल हो गए। वहीं अगर आप अपनी किस्मत को दोष देकर बैठ जाएंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने लक को एक्सेप्ट किया और आप ये डिसाइड करेंगे कि आगे मैं और भी अच्छे से प्लानिंग करूंगा और भी अच्छे से हार्ड वर्क करके जो अचीव करना चाहता हूं अचीव करूंगा, तो आप उसे जरूर से अचीव कर लेंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरे लोगों के साथ वीडियो को शेयर करके उनकी नॉलेज बढ़ाइएगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है। और साथ साथ में कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसके आगे आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसके थ्रू मैं आपको बहुत से ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वो चीजें सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं वो वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके। धन्यवाद।